छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी के महाराजगंज के फरेंदा में किसान चेतना रैली को संबोधित किया तो इस दौरान से बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बघेल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम नाम जपना और पराया माल अपना करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्टी के लोग, अधिकारी और वहां के नेता, वो सब लोग किसानों से जमीन औने पौने दामों पर खरीदकर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जांच की घोषणा की है, लेकिन एक अधिकारी से उसकी जांच करवाई जा रही है। तो वहीं बघेल ने कहा कि इस समय परिवर्तन की हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी किसानों, नौजवानों और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदरूनी मसले पर बोलते हुए भी उन्होंने हाईकमान और उसका निराकरण कर लेंगे और महाराजगंज की रैली को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें उन्होंने इस दौरान कही। इस समय परिवर्तन की हवा चल रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों ने कभी जाति के नाम से, कभी संप्रदाय के नाम से वोट दे के देखा, अब अपने मुद्दे पे वोट करना चाहती है और इसलिए जबरदस्त उत्साह कांग्रेस पार्टी के प्रति है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चांपा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जयसिंह अग्रवाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जांजगीर चांपा में इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। स्कूल भेजने की नैतिक जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। वहीं जगदलपुर के नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान पक्ष विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक विपक्ष की भूमिका पर अपनी वार्ड की समस्या को लेकर जगदलपुर से रायपुर तक साइकिल से यात्रा करने निकले और राज्यपाल से मुलाकात भी की। तो साथ ही वार्ड की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और आज सामान्य सभा में अपनी बातों को रखा। पक्ष में सभापति विक्रम सिंह डांगी ने भी उनकी बातों का जवाब दिया, पर उनकी बातों से धन सिंह नायक संतुष्ट नहीं हुए और सभा में आक्रोशित होकर जोरों से विक्रम सिंह को चिल्लाते हुए अपनी बात रखी। आज पहला बार नगर निगम के सदन में देखने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा है। अपना नगर निगम के बारे में, सार के बारे में हमारे प्रतिपक्ष बिग बॉस बढ़िया कुश्ती लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा मजा मिला। धन सिंह नायक कहीं ना कहीं मीडिया का कवरेज के लिए बिना माइक के जो इतने ऊंचे आवाज़ में चिल्ला रहे थे, तो हमारे जो स्वच्छता विभाग के सभापति है वो बराबर उनका जवाब दे रहे थे, लेकिन लगातार उन्हें ज़बरदस्ती, जैसे पिछले बार का माहौल हुआ था, वो चाहते थे दोबारा ऐसा माहौल क्रिएट हो, इसीलिए वो बहुत ही बदतमीजी से जिस तरीके से पेश आ रहे थे, तो ये सरासर गलत है। खुशियों का माहौल देखने को मिला तो वहीं बीजेपी में निराशा देखने को मिली। बीजेपी से पूर्व मंत्री केदार कश्यप तो वर्तमान सरकार के मंत्री कवासी लखमा दोनों ने अपनी अपनी ताकत कोंटा में झोंक रखी थी। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने से मंत्री कवासी लखमा का कद बढ़ा है। आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज नगर पंचायत कोंटा में 15 वार्डों में 14 वार्ड जो जीते हैं, उसका पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और क्षेत्रीय विधायक और मंत्री माननीय कवासी लखमा जी को जाता है। उसके साथ साथ और युवा नेता हरीश कवासी जी को जाता है। इसका श्रेय पूरा उनका जाता है और इस जनता को, नगर पंचायत जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस प्रकार से नगर पंचायत कोंटा की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। तो वहीं रायगढ़ नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों वार्ड में जीत दर्ज की। तो शहर के वार्ड क्रमांक 9 में कांग्रेस प्रत्याशी रंजना कमल पटेल ने बीजेपी के श्रवण सरदार को 22 वोटों से हरा दिया। वार्ड क्रमांक 25 में कांग्रेस की सपना सिदार ने 205 वोटों से जीत दर्ज की। यहां से बीजेपी प्रत्याशी रश्मि गवेल को 682 मत मिले, जबकि सपना सिदार को 887 मत मिले। मतों की संख्या काफी कम थी। वार्ड क्रमांक 9 में कांग्रेस की रंजना कमल पटेल को 957 तो बीजेपी के श्रवण सिदार को 935 वोट मिले हैं। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस ने दोनों ही वार्ड में जीत दर्ज की। रायगढ़ विधायक ने दोनों विजय महिला प्रत्याशी को जीत के लिए बधाई भी दी।
आज उपचुनाव में रायगढ़ नगर पालिका निगम में दोनों वार्ड में चुनाव जीते हैं। सारंगगढ़ में भी क्लीन स्वीप किए हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हम लोग पूरा क्लीन स्वीप किए हैं। ये एक अभ्यास में की तरह था कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी ने इसमें विजय हासिल किया है पूरे प्रदेश में, और मैं तो इसे देखता हूँ कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल करेगी जो इतिहास में नहीं होगा। चुनाव तो बहुत चुनौतीपूर्ण था, पर पटेल जी का आशीर्वाद था कि वार्डवासियों ने मुझ पर विश्वास दिखाया और उनके नाम को मुझे फिर एक बार लेके आए। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मेरी वार्ड की जनता ने मुझे चुन के अपने पास लाया है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उनके दुख में साथ देने का, सुख में खड़े होने का। चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा, लेकिन ये चुनाव मैं नहीं, मेरी वार्ड की जनता लड़ी है और मेरी वार्ड की जनता मुझसे आगे भी बहुत उम्मीद रखी है, बहुत आशा रखी है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उन लोगों पे भरोसे पे खड़े उतरने का। तो वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ संगीत नगरी में हुए नगर पालिका चुनाव की मतगणना हुई, जहां बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 9 सीट मिली। एक सीट वार्ड नंबर 10 में बराबर होने से रिकाउंटिंग की गई, जिसमें कांग्रेस की जीत की घोषणा हुई, तो जिसके बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध किया। तो वहीं बीते साल हुए वार्ड 11 के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी से जीत दर्ज की प्रत्याशी ने इस बार उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करारी मात देते हुए एक बार फिर से विजय हासिल की। इस जीत के लिए पहले तो मैं मतदाताओं समस्त वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और साथ ही समस्त नगरवासियों को भी सबका सहयोग रहा है। आगे अभी कोई रणनीति आपको बिल्कुल बताऊंगी। वैसे तो जनता ने क्रेता और विक्रेता को जवाब दे दिया और फाइनली टिकाऊ पार्षद चुन ली। तो वहीं बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 29 संजय गांधी नगर का उपचुनाव कांग्रेस ने जीत लिया। कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम विजयी हुए, तो वहीं उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी के राजेश रजक को 2085 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही वार्ड की जनता ने कांग्रेस पर बड़ा भरोसा भी जताया। दरअसल बिलासपुर नगर निगम के सिर्फ संजय गांधी नगर वार्ड 29 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुआ है, जिसमें 52.38% मतदान के साथ 3724 मतदाताओं ने मतदान किया। तो वहीं कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय के साथ 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आज मतगणना के साथ पहले राउंड से ही कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम बढ़त बनाए रहे। अंतिम परिणाम और उनके पक्ष में आया और अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी के राजेश रजक को 2085 मतों के भारी अंतर से उन्होंने शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही वार्ड की जनता ने कांग्रेस पर बड़ा भरोसा जताया। हालांकि कांग्रेसी इस जीत को पूर्व पार्षद स्वर्गीय शेख गफ्फार को सच्ची श्रद्धांजलि बता रहे हैं। भाजपा इसे कांग्रेस के सहानुभूति वोट से जोड़कर देख रहे हैं। वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर तारबहार में पार्षद पद का उपचुनाव हुआ। यह उपचुनाव स्वर्गीय शेख गफ्फार जी के आकस्मिक निधन के कारण हुआ। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी के निर्देश पर यहाँ के बहुत ही सम्मानीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई विजय पांडे जी के द्वारा अधिकृत रूप से शेख असलम को प्रत्याशी। तो वहीं गुरेला के कारियाम बंजारी घाट में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो वहीं 35 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रहने वाले ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। तो वहीं कवर्धा के पीजी कॉलेज में गणित दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें क्विज प्रतियोगिता में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा उर्वशी राप्ते ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो वहीं सात्विक श्रीवास्तव और संतोषी चंद्रवंशी ने रंगोली प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर एमएसएससी के हरीश रहे। इसके साथ ही रंगोली प्रतियोगिता में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा रेशमा तोड़े ने प्रथम स्थान, एमएससी थर्ड सेमेस्टर की नंदिता दास ने द्वितीय स्थान, ज्योति हरीश पूर्णिमा को तृतीय स्थान मिला। पोस्टर प्रतियोगिता में अशोक कुमार को प्रथम, निधि दुबे को द्वितीय, पूर्णिमा को तृतीय स्थान मिला है। तो कार्यक्रम में मौजूद होने वाले कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर मुकेश कामले, डॉक्टर ऋचा मिश्रा, डॉक्टर दीप्ति जांगड़े, डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रोफेसर एसके मेहर, प्रोफेसर नरेंद्र कुलमित्र, हेमंत शर्मा, वैभव गुप्ता, पंचराम पटेल समेत बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र मौजूद रहे।
तो वहीं राजनांदगांव के बिरोड़ा चौक के पास एक डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पति पत्नी मीडिया से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो वहीं बेमतरा में 4 महीने पहले हुए कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया और गांव गनियारी में एक खेत में 19 साल की युवती की अजली लाश मिली थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। बता दें कि मृतका युवक के साथ ही रहती थी और उनमें मारपीट हुआ करती थी। इसको लेकर एक दिन युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर युवती को मौत के घाट उतार दिया। हम लोगों को 13 अगस्त को नांदघाट थाना क्षेत्र में एक अर्धजली लाश मिली थी, जिसको लड़की को अज्ञात थी। तो इसी पर से हमारे धारा 302 का प्रकरण नांदघाट थाने में कायम किया गया था। तो वहाँ इसकी घर वालों से कुछ झगड़ा हुआ। पूर्व से ही ये शादीशुदा था। शादीशुदा होने के कारण इसमें आपस में झगड़ा हुआ। तो इसने एक दिन अपनी जो लड़की को माधुरी को ले गया था, तो तकिए से इसका मुँह दबाकर मार डाला और इसको ले जाकर हमारे थाना क्षेत्र में अपने साले की मदद से लाश को कोई पहचान न हो सके इसलिए जला दिया। तो वही जांजगीर चांपा में सोने चांदी के जेवरों की चोरी करने वाला शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के कब्जे से 30 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद किए। तो बता दें कि चोर पहले कबाड़ी वाला बनकर मकानों की रेकी करता था, बाद में चोरी की घटना को अंजाम देता था। जांजगीर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान एहतियातन किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना के 24 घंटे में 20 मरीज सामने आए हैं। वहीं 25 ठीक होकर घर जा चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। मध्य प्रदेश में आए, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 175 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के प्रचलित हैं। संक्रमण दर हमारी 0.003% समग्र प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 अभी तक स्थिर बनी हुई है। 62,542 पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद यूरिया की कमी है और ये कमी नहीं है, इनकी नीयत की कमी है। आज रोजगार की कमी है। शिवराज सिंह सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए था। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसा कोई जजमेंट दिया, केंद्र सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है। वहीं सवाल पूछने के समय मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं और आरएसएस और बीजेपी आरक्षण को खत्म करने पर तुली हुई है। 2019 का परिसीमन कांग्रेस ने सही समय पर किया था। बात करते हैं कि हमने बजट में ये किया था इसलिए हमें अनुपूरक बजट चाहिए। आज मैंने कल सदन में इसका विरोध भी किया। बजट के अंदर मुझे ये 10 रोडें दी गई थी कि पीडब्ल्यूडी की ये 10 रोड है। मैंने जब सवाल पूछा कि आज तक इसके ऊपर काम चालू क्यों नहीं हुआ, तो अभी तक उसकी प्रशासकीय स्वीकृति सरकार देने से बच रही है। क्या सरकार इसलिए बजट लेती है और जब बजट के अंदर की चीजें पूरी नहीं हो रही है तो उस बजट को क्या लूट सके तो लूट योजना में लगा के मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं।